हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू किए थे, लेसन नंबर 1। तो उसको शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ रहे थे, कुछ संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पढ़े थे। और फिर आज कुछ और संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अगर इन सब संख्याओं को आप याद रखिएगा तो आपको प्रश्नावली बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए पहले इस पर ही ध्यान देते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे पहले गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंड, इसको हम लोग अपवर्तक भी कहते हैं। अपवर्तक, इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि 1 का अब गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। 2 का, तो गुणनखंड होता क्या है, जो संख्या दिए हुए संख्या को भाग लगा दे। जैसे 2 कौन भाग लगा रहा है, 1 2। जैसे 3 को कौन कौन भाग लगा देगा, 3 को लगाएगा कौन, 3 लगाएगा और 1 लगाएगा। यहाँ पे 2 और 1 लगाएगा। तो बोलेंगे 2 1 का गुणनखंड कितना है, 1 है। 1 का गुणनखंड 1। 2 का गुणनखंड कितना कितना हुआ, 2 और 1 हुआ। 3 का गुणनखंड 3 और 1 हुआ। 4 का गुणनखंड 4 2 1। कहने का मतलब क्या, 4 को जो संख्या भाग लगाएगा, 4 कौन भाग लगा सकता है, 1 लगा सकता है, 2 भी लगा देगा, 4 भी लगा देगा। अच्छा 5 को, 5 का गुणनखंड कौन होगा, तो 5 को कौन कौन भाग लगाएगा, 5 लगाएगा और 1 लगाएगा। अच्छा 6 को, 6 का गुणनखंड कौन होगा, तो 6 को कौन कौन भाग लगाएगा, 6 लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा और 1 भी लगाएगा। 6 भी लगाएगा, 6 को 6 भी भाग लगा देगा, 3 भी लगा देगा 6 को भाग, 2 भी लगा देगा, 1 भी लगा देगा। मतलब क्या, जो संख्या दी हुई संख्या को, जो संख्या दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। क्या, गुणनखंड कहते हैं। जैसे और हम पूछें, बताओ 8 का गुणनखंड कौन कौन होगा। 8 का गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब कौन कौन इसको भाग लगा सकता है। तो कौन कौन लगा देगा, 1 लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 3 लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। 4 लगा देगा, 4 दूनी 8, फिर 6 नहीं 8 लगा देगा। तो 8 का गुणनखंड कितना हो गया, 8 4 2 1, 4 हो गया। पूछा जाए 9 का, 9 का गुणनखंड कितना होगा, इसको कौन कौन भाग लगा देगा, 1 2 लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, 3 लगा देगा और कौन 9। 10 का, अच्छा 10 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 10 का होगा 1 2 भी लगा देगा, 5 भी लगा देगा और 10 भी लगा देगा। तो जो संख्या दी हुई संख्या को पूरा पूरी क्या कर दे, भाग लगा दे, उसे उस संख्या क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए 2 का गुणनखंड का बात किया जाए, 2 का गुणनखंड, 2 को कौन कौन भाग लगाएगा, 1 लगाएगा, 2 लगाएगा। 3 का 1 लगाएगा और 3 लगाएगा। 5 का बात करें, 5 कौन कौन भाग लगाएगा, 1 लगाएगा, 5 लगाएगा। 7 का बात करें तो
कौन कौन लगाएगा इसको, 1 और 7। 11 का बात करें तो 11 का गुणनखंड, 11 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 11 का गुणनखंड कौन होगा, 1 होगा और 11 होगा। 13 का 1 होगा और 13 होगा। अगर बात करें 17 का गुणनखंड, 1 और 17। देखिए जिस संख्या का गुणनखंड ये 2 ठो सिर्फ हो, कितना गुणनखंड हो, सिर्फ 2 ठो, कहने का मतलब सिर्फ उसमें 2 ठो से भाग लगे, एक वह स्वयं हो और दूसरा 1 हो, 1 और स्वयं से भाग लगे, उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अगर बात करें हम 4 का, तो 4 को कौन लगाएगा भाग, 1 भी लगा देगा, 2 भी लगा देगा, 4 भी लगा देगा। इसमें 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए कि वही संख्या से भाग लगना चाहिए। अगर 2 है तो 2 से ही लगेगा भाग और 1 से लगेगा भाग, 5 है तो सिर्फ 5 से ही लगेगा भाग और 1 से लगेगा भाग, 7 है तो सिर्फ 7 से ही लगेगा और 1 से लगेगा, 13 है तो 13 से लगेगा और 1 से, मतलब स्वयं संख्या से भाग लगेगा और 1 से लगेगा, तब उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे अगर बात करें हम 8 का, 8 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। 2 से ज़्यादा ऐसा गुणनखंड आ गया, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाए तब उसको अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं हम लोग। ठीक, कहने का मतलब कि अभाज्य संख्या सिर्फ उसी को कहेंगे जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 ठो हो, एक वह स्वयं हो और दूसरा 1 हो। तो बोलेंगे जो संख्या सिर्फ 1 और स्वयं से विभाजित हो, 1 और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो जिसका 2 गुणनखंड हो, क्या हो, 2 ठो, या जिस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या जिस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, पहला 1 हो और दूसरा स्वयं हो, गुणनखंड हो। एग्जाम्पल में कौन कौन लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 17 के बाद कौन, खोजिए, 19, उसके बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, उसके बाद 67 और भी होगा। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या में क्या होगा, सिर्फ 1 से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, मतलब उसका सिर्फ गुणनखंड 2 ठो होगा, एक वह स्वयं होगा और एक 1 होगा। अगला पढ़ते हैं हम लोग संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, देखिए जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। इसको शायद इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात करें 4 का, इसको 1 लगाएगा, 2 लगाएगा, 4 लगाएगा, 2 से गुणनखंड हो गया इसका। जैसे 6, 1, 2, 3, 6, या बात करें 8 का, 1, 2, 4, 8,
या 9 का 1 2 1 3 9, सभी में गुणनखंड संख्या कितना है? 1 2 से ज़्यादा है। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो होगा संयुक्त संख्या। दूसरा शब्द हम बोल सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या होगा? संयुक्त संख्या होगा। ठीक, अगला पढ़ते हैं। सभी गुणनखंड कितना है? 2 से अधिक है। 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें भी 4, इसमें भी 3 हो गया। तो 4 2 से अधिक हो जाए तब कहते हैं उसको संयुक्त संख्या। अगर सिर्फ 2 ही हो, 0 से और 1 से बालक है तब उसको अभाज्य संख्या। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए तब संयुक्त संख्या। अब देखिए, शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव। ठीक, शांत दशमलव क्या बोलेंगे? जैसे 5.4, 2.3, 7.5, 8, 4, 3, 9.07, 5.0081। देखिए इन सब संख्या में ये सब दशमलव संख्या है। और दशमलव संख्या के बाद क्या है? अंकों की संख्या क्या है? निश्चित है। अंकों की संख्या कितना निश्चित है? एक दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद दो एक संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ पे 4 संख्या है, दशमलव के बाद कितना अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है, और दशमलव के बाद कितना है? 4 है। तो अगर वैसा दशमलव संख्या जिसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, उसको कहते हैं हम लोग शांत दशमलव संख्या। क्या कहते हैं उसको? हम लोग शांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे और एग्जांपल ले, 7.893, 5.971, 583 और हो गया। यहाँ पे क्या है? दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है? निश्चित है। तो परिभाषा लिख लीजिए, क्या बोलेंगे कि वैसा दशमलव संख्या जिसके में दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, उसको कहते हैं हम लोग शांत दशमलव संख्या। अगला क्या बोलेंगे? अशांत। अशांत में क्या होगा? दशमलव के अंक के बाद क्या होगा? अंकों की संख्या क्या? अनिश्चित होगा। जैसे बोल दें 3 4 5, इसके बाद दशमलव ये डॉट लगा दे, इसका मतलब क्या? यहाँ पे अनिश्चित संख्या हो गया। यहाँ पे लगा दो सब में डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? और शांत दशमलव संख्या होगा जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 5.23, इस पे बार लगा दें, मतलब आवर्त लगा दें, तो ये भी क्या हो जाएगा? आवर्त करने का मतलब है फिर यही बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 3, फिर यही अंक दोबारा दोहराएगा, 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, ये चलते रहेगा। तो ये भी क्या है? अशांत दशमलव संख्या है। ये भी क्या है? अशांत दशमलव संख्या है। जैसे और भी 0.78, 8 पे आवर्त लगा दें, इसका मतलब क्या हुआ? 0.78 सिर्फ दोहराएगा, जिस पर आवर्त रहता है, बार रहता है, सिर्फ वही दोहराता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव संख्या हो जाएगा। इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है। तो परिभाषा से कैसे बोलेंगे कि वैसा दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो? और निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक और है अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति, इसमें क्या होता है? जैसे अगर बात करें 1.010, फिर आपके पास 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर आपके पास 3 हो जाएगा, फिर 0, फिर 4 ठो 1, फिर 0, फिर 5 ठो 1, फिर 0, फिर 6 ठो 1, 3 3 6, मतलब क्या बीच के अंकों का संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ते रहेगा। तब कैसे हम कहते हैं इसको? अनवसानी अनावृत्ति। जैसे और भी लें 0.343, अगली बार 3 3 4 3, अगली बार 2 ठो 4 होगा, अगली बार 3 4, फिर अगली बार 4 ठो 4 हो जाएगा। मतलब क्या? अंकों का संख्या बीच में क्या संख्या क्या होता है? बढ़ते रहे, तो उसको कहते हैं हम लोग अनवसानी अनावृत्ति। ठीक, रहने देते हैं यहीं तक। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। उसके बाद तब चैप्टर स्टार्ट। ठीक, लिख लीजिए यहाँ तक।